देश के एक लीडर को, जिसके साथ उनका था, उन्होंने काम किया, उसकी रक्षा करी और अपने देश की भी रक्षा, तो उनको पता है आने वाले समय में हो सकता है उनको दोबारा जरूरत पड़े, तो एक बड़ी मैच्योरिटी का काम किया और इंडिया ने समय रहते ही रिएक्ट किया और हम उसको जाके ले आए। तो ये नक्सल में बता रहा हूँ, बाकी बड़े सारे इंट्रिकेसीज हैं, बहुत कुछ हुआ, क्या क्या हमने और किया वो मैं नहीं बता रहा, पर ये एक बेसिक जो इवैक्यूएशन है वो इस तरह से किया गया। चीज़ें हैं जो ओपन चैनल्स पर नहीं बताई जाती। मैंने आपको एक बेसिक इसलिए बताया कि हमारे देश के नौजवानों को पता चले कि हमारे देश की कैपेबिलिटी क्या है और हम कैसे अपने जो मित्र देश हैं उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़े हैं। मेरे नौजवान दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप देखिए हमारा देश किस तरह से अपने पड़ोसी देश के लिए, चाहे उनके जो भी पॉलिटिकल रिलेशन हो, चाहे हाँ अच्छे बुरे, लेकिन उनकी रक्षा के लिए जब आप एक SOS कॉल देते हैं तो भारत जो है हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह खड़ा है आपके साथ। बड़े सारे ऐसे देश हैं आसपास के जिनके लिए, अनलाइक चाइना जो सिर्फ लूटने के लिए आता है, या पाकिस्तान जो एक चील की तरह नोचने के लिए आता है, इंडिया कभी ऐसा नहीं करता। हमारा दिल बहुत बड़ा है और इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद हमने शेख हसीना जी को यहां रखा हुआ है। ये हमारी ताकत है, आप समझिए हमारे देश की ताकत। पूरे वर्ल्ड में इतना प्रेशर है इंटरनेशनल इस समय कि उनको वापस दिया जाए। मोदी जी खड़े हैं अडिग चट्टान के, नहीं, वो कहते हैं हमारा जो है हमारे मित्र रहे हैं, मित्र देश, हम ऐसा नहीं करते। तो ये होती है एक दृढ़ता हमारे देश की, जो एक उसका कोई देश नहीं बोल पा रहा, ना कोई UN नहीं बोल पा रहा, ना कुछ में बोल पा रहा है। हमारा देश इस समय इतना ताकतवर हो गया है, आप ये इस चीज से समझिए। और हम किस तरह के ऑपरेशंस करते हैं वो शायद किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। और ये सब, बिकॉज मैं एयरफोर्स से रहा हूं, ये सब शुरू है मोदी जी के आने के बाद। उनसे पहले कभी आज तक हमारी एयरफोर्स को ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया गया। कांग्रेस सरकार ने हमेशा एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को दबा के रखा, कभी नहीं करने, कोई ऐसा मौका नहीं दिया, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान या ऐसे कोई कर नहीं ली। ये जो आप देखते हैं दृढ़ता, सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे आर्मी की हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, या ऐसे जो इवैक्यूएशन है सूडान का या यहाँ का, ये मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मैं खुद रहा, मैं एयरफोर्स में पायलट रहा हूँ, मैंने कभी सोचा कि हम भी ऐसा कर पाएंगे। उस समय इंदिरा गांधी जी बड़ी अच्छी सुदृढ़ नेता थी, 100%, मैं उनको 100% मार्क्स देता हूँ। उन्होंने, जैसे आज मोदी जी हैं वैसे इंदिरा गांधी जी थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनके पहले उनके बाद में कौन लीडर है बताइए जिसने ऐसा कुछ किया? सब घबराए घूमते थे, डरे डरे घूमते। क्यों भाई? आप 26/11 के एग्जाम्पल ले लीजिए।